हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 1 फरवरी और मैंने अटैम्प्ट किया है ओलिव गॉड का टेस्ट नंबर 4। तो इसमें मेरा स्कोर रहा है 333 मार्क्स और रैंक आई है 68 आउट ऑफ 26,000 स्टूडेंट्स। तो लेवल की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन थोड़ा कैलकुलेटिव था, दोनों पार्ट कैलकुलेटिव थे। इसमें मैथ्स के 28 अटैम्प्ट हुए मेरे से और रीजनिंग सेक्शन में सिर्फ 26 अटैम्प्ट कर पाया। लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट है इसका वो है कि कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए। और अगर टाइम की बात करें तो 36 मिनट के अराउंड मैथ्स में लगी और 24 मिनट्स रीजनिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगर थोड़ा सा टाइम कम लिया जाए तो। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में सभी अटैम्प्ट किए थे, लेकिन 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। 115 मार्क्स आए इंग्लिश में और 44 मिनट्स लगी है। और जी के सेक्शन की बात करें तो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था और 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। 56 स्कोर रहा है जीएस सेक्शन का, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। जीके में 56 मार्क्स आउट ऑफ 75। और टाइम की बात करें तो 15 मिनट के आसपास का जीके सेक्शन में टाइम लगा है। तो आप स्कोर देख सकते हैं, ये मेरा स्कोर है 84 मैथ्स में, 78 रीजनिंग में, इंग्लिश में 115, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और जीके सेक्शन में 56। तो और कंप्यूटर में फेल तो यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन का 18 स्कोर रहा है, सिर्फ 24 में पास होते हैं 60 में से। उसके बाद अगर नीचे टॉपर की बात करें तो टॉपर के 390 मार्क्स दे रखे हैं, लेकिन ये फेक हो सकता है। तो असली टॉपर 340 पे 99.9 परसेंटाइल है, 340 मार्क्स पे टॉपर है। आगे चले तो सॉल्यूशंस में कौन से क्वेश्चन है जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये लास्ट में टाइम कम बचने की वजह से क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाया मैं। इस क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था और समझने में टाइम लग रहा था, तो मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। और इस क्वेश्चन में फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने ये लीव कर दिया था थोड़ा सा पढ़ने के बाद, और बाद में टाइम नहीं बचा था इसको अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग सेक्शन की ओर। तो रीजनिंग सेक्शन में 4 क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट नहीं किए थे, कि सीटिंग अरेंजमेंट का है। उसके बाद इसमें 4 सेकंड में लीव करके चला गया था, लास्ट में टाइम बचा ही नहीं। मेन प्रॉब्लम यही थी इस टेस्ट की कि टाइम की कमी थी और थोड़ा लेंथी पेपर दे रखा था। और ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, देखने के बाद हिट नहीं किया दिमाग में। इसका था कि बीच वाला निकालना है, तो ये कैसे होगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12 दूनी 24 और 9 7 63 चौके 6 24 252, तो 252 और 24 276 ऐसे करना था ऐड। तो 7 चौक 28 28 3 84 84 प्लस 90 84 प्लस 90 174 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे करना था तीनों को मल्टीप्लाई करके। ये क्वेश्चन दोबारा सेकंड अटैम्प्ट में हो सकता था, लेकिन टाइम ही नहीं बचा। उसके बाद ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का था। इसका आंसर ऐसे दे रखा कि 12 × 7 = 84 और 84 में 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को ऐड करके 80। सोचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो अटैम्प्ट शायद ही हो ऐसा क्वेश्चन पेपर में जिसमें लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल का ही क्वेश्चन था, जो नॉर्मली पेपर में अटैम्प्ट नहीं करते। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसमें दे रखा था कि इन नंबरों से 2 नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 × 8 × 7, जो हम नहीं सोच सकते। एक ये क्वेश्चन था। तो ये 4 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जिसमें ये अटैम्प्ट नहीं हो सकता था, ये अटैम्प्ट नहीं हो सकता था, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जा सकता था और इसके लिए टाइम नहीं बचा था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट हो सकते थे और एक ये क्वेश्चन, और एक ये 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते थे और भी, तो शायद 345 तक स्कोर जा सकता था। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो 5 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई विल हैव टू लीव नाउ, मैं नाउ दे के प्रेजेंट टेंस के हिसाब से यहाँ पे मगर विल नहीं आएगा ये सोचा था, लेकिन मेरे को पता था कि ये भी मिस्टेक है। एंड एल्स एक साथ नहीं आते। आई विल हैव टू लीव नाउ एंड एल्स आई विल मिस माई ट्रेन, तो ये गलत था। एंड एल्स तो ये भी गलत लग रहा था, ये भी मैंने इसको लगा दिया, लेकिन आंसर ये था और एल्स आएगा। आई विल हैव टू लीव नाउ और एल्स आई विल मिस माई ट्रेन।
पहले मैंने ये लगा रखा था, लेकिन बाद में सोच विचार करके बाद दोनों गलत हैं कि फर्स्ट गलत है तो फर्स्ट पे लगा दे, तो ये वाला गलत था और एल्स आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गंदा था, मैक्सिमम स्टूडेंट से ये रॉन्ग हुआ है। उसके बाद है ये फियर्स एंड फुल ऑफ हेट, तो इसमें मैंने पहले वीरुलेंट लगा था, हानिकारक है जो, लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड जब 2 सेकंड रह गई थी पेपर सबमिट करने से पहले, जब मैंने इर्कसम लगाया झगड़ालू, तो फुल ऑफ हेट होता है वीरुलेंट, ये देख सकते हैं आप। लास्ट में इसी क्वेश्चन को देख रहा था मैं, तो इर्कसम झगड़ालू और वीरुलेंट फुल ऑफ हेट हानिकारक है जो। उसके बाद 32nd क्वेश्चन, इसमें था पार्ट सी, तो इन दिस ऐसे रेनन क्रिटिसाइज द डैश सजेस्टेड बाय अदर्स, तो आइडियाज़ नहीं था, नोशन था, मतलब दोनों का सेम होता है। लेकिन उसके आगे देखो दैट आ नोशन इज, तो मतलब सिंगुलर की बात करें तो नोशन आएगा, आइडियाज़ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आइडिया होता तो ये भी हो सकता था आंसर, लेकिन सिंगुलर यूज करना था इसलिए नोशन आएगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ, उसमें पूछ रखा था कि ए स्ट्रेंज हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक, तो वो है फोइबल, आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं था, तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जब क्वेश्चन नया आता है, तो लेकिन हम साथ के साथ याद करते रहेंगे। स्ट्रेंज हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है फोइबल। उसके बाद है जीएस सेक्शन में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए हैं, उनको देख लेते हैं। मतलब ये 4 ही क्वेश्चन थे ऐसे जो रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन ठीक थे एक बार वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले रॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट इन इंडिया है मलंज खंड। उसके बाद राइट एंगल, ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज टाइप्स ए रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स एंड यूजुअली डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, तो है ट्रेलिस पैटर्न। ये डेंड्रेटिक पैटर्न होता है जब ट्रीज की ब्रांच की तरह पैटर्न बनी। सेंट्री पेटल होता है जब एक मतलब एक ही जगह पे आके 2-3 रिवर पॉन्ड बना ली। और रेडियल पैटर्न होता है एक ही हिल से अलग अलग जगह पे रिवर निकल रही हो। और ट्रेलिस पैटर्न है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है रिवर्स, जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन हो रही है 90 डिग्री पे, वो ट्रेलिस पैटर्न। उसके बाद 12th क्वेश्चन है डाविंसी कोड। डाविंसी कोड किसने लिखी है, तो डाविंसी कोड है डैन ब्राउन, डाविंसी डैन ब्राउन, DA डैन, तो डाविंसी कोड डैन ब्राउन की है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सेकंड राउंड टेबल 1931 बिल्कुल ठीक है, थर्ड बिल्कुल ठीक है। सेकंड है गांधी जी पार्टिसिपेट, फर्स्ट एंड थर्ड तो सिर्फ थर्ड में पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी गलत है। सेकंड तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि थर्ड तो ठीक है, अगर फर्स्ट ठीक हो गया तो ये आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट भी ठीक था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेलिब्रेट अपॉन एंड ब्रिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया, तो ये स्टेटमेंट ठीक थी, नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी, ठीक ही होनी चाहिए अगर ऐसी एग्जाम में आती है तो, जिसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन जो लीव किया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये था कि बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। उसका दिए जल्दी देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन जीके कौन से थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर कौन नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था। उसके बाद है कौन सी मूवमेंट पार्टीशन बंगाल से एसोसिएटेड है, तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में दोनों हुए थे। उसके बाद है क्रिकेट की फील्डिंग की पोजीशन पूछी है, जो बॉलर बॉलिंग करता है उसके क्लोज उसके पास में ऑफ साइड में कौन सा फील्डर होता है, वो होता है मिड ऑफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरी B1 बुक रेला बुक इब्न बतूता बगल में जूता, तो रेला बुक बाय इब्न बतूता। उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज गोइंग टू सेट अप इन स्टेट, तो मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में। और नर्मदा रिवर शायद कौन सी रिवर है इसमें दे नहीं रखा, तो मध्य प्रदेश में लगेगा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद
इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, किसको पीछे छोड़ के, तो यूके को पीछे छोड़ के फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो गई है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश। और विच ऑर्गन सिक्रेट्स HCl एसिड दैट हेल्प्स इन आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो स्टोमक। उसके बाद है डाविंसी कोड डैन ब्राउन। इंडियाज रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132 और 136 रैंक है हैप्पीनेस इंडेक्स की और 132 रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। फिर कौन सा करेक्ट है? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर, फाउंडर ठीक है। अशोका, नेपोलियन ऑफ इंडिया, कल समुद्रगुप्त है। और हरिसेन, कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त, बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली करेक्ट है। उसका है घूमर राजस्थान। रेन ड्रॉप अटेन स्पेरिकल शेप की वजह होती है रेन ड्रॉप की, तो सरफेस टेंशन की वजह से। उसके बाद है सोडियम, ये कौन से के साथ नहीं था, ये डिस्कस हो चुका है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ नहीं करेगा रिएक्ट। फिर IFSC कोड होता है जो, जैसे हमारा यहाँ पे CNRB 0003022, तो 11 नंबर है, तो मेरे को अपने आता तो इसलिए 11 मेरे को पता था। उसके बाद इसमें पूछा था राउंड टेबल का डिस्कस हो चुका है। प्रोसेस इन विच हीट वेव्स आर एमिटेड दैट मे बी एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड थ्रू ए कोल्डर बॉडी, तो रेडिएशन, जिसमें हीट एमिट होती है, रेडिएशन। उसके बाद एशिया कप कौन जीता, तो श्रीलंका जीती थी पाकिस्तान को हरा के। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी थी, जिसमें कनिष्क था, तो कश्मीर में कनिष्क वाली 4th थी, चेयरमैनशिप की थी वासुमित्र ने। वाट यूनिट ऑफ पावर। उसके बाद बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। नोट अ टाउन सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्ट कोस्ट पे कौन से नहीं है, तो ये विशाखापट्टनम वेस्ट पे है, ईस्ट में, वेस्ट पे नहीं मतलब ईस्ट पे, विशाखापट्टनम ईस्ट पे है इसमें आंध्र प्रदेश में। और पौंडीचेरी भी और पूरी भी, तीनों ईस्ट में, तो वेस्ट पे कौन सी नहीं है, तो तीनों नहीं है, तो ऑल बिलो आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थे जीके सेक्शन के, आसान क्वेश्चन, मतलब अगर पढ़ रखे तो आसान थे, नहीं पढ़ रखे तो आते ही, तो फिर तुक्के मारने पड़ते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन में थोड़े ज़्यादा गलत हो चुके हैं, तो ये मेरे को अभी पता चला कि बाइनरी डिजिट्स को ही बिट कहते हैं, तो 4 बिट का ये निबल। उसके बाद व्हाट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड फॉर मैलिशियस पर्पज, तो है बोट नेट। क्रोम इन वेब ब्राउजर से क्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कमांड विल ओपन द डाउनलोड्स विंडो, तो डाउनलोड्स विंडो खोलने के लिए Ctrl+J, डी नहीं Ctrl+J है डाउनलोड विंडोज़ को खोलने के लिए। उसके बाद है इनपुट मोड ऑफ ग्रुप की, ये जीके के थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन इसके कंप्यूटर थोड़े टेढ़े क्वेश्चन थे। द फॉलोइंग कीज़ कैन चेंज द इनपुट मोड ऑफ ए ग्रुप ऑफ कीज़ ऑन ए कीबोर्ड, तो है टॉगल कीज़। उसके बाद है हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल सेंट्रल पार्ट, हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है कर्नल। उसके बाद है IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स हैं, वन आइडेंटिफाइंग द नेटवर्क एंड वन आइडेंटिफाइंग द नोड और होस्ट, तो ये 2 पार्ट है। IP एड्रेस IP 2 है, तो 2 ही पार्ट इसके भी ऐसे याद कर सकते हैं, IP एड्रेस के 2 पार्ट है। द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS आउटलुक का है PST आउटलुक का, ये दे रखे सबके PPT पावर पॉइंट का ONE1 नोट फाइल लगा हुआ, ACCDB MS एक्सेस का ACC एक्सेस और PST आउटलुक फाइल्स, तो ये देख सकते हैं MS आउटलुक का .PST। इसके बाद टेबुलर एंड पंच्ड कार्ड्स के बारे में विद द फॉलोइंग एंशिएंट वर्जन ऑफ कंप्यूटर वाज इनकॉर्पोरेटेड विद टेबुलर एंड पंच्ड कार्ड्स, तो वो था होलेरिथ मशीन। अबेकस कैलकुलेटिंग मशीन होती थी जो कंप्यूटर कहा जा सकता है। उसके बाद नोट पार्ट ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप, तो है कोमा स्टाइल अलाइनमेंट ग्रुप का पार्ट नहीं एक्सेल में, MS एक्सेल में अलाइनमेंट ग्रुप के ये तीनों पार्ट, टॉप अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन और रैप टेक्स्ट, और कोमा स्टाइल है जो अलाइनमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे कंप्यूटर सेक्शन के। तो ऐसा लगा आपको ये सेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। अब एक नई सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ जिसमें सेक्शनल टेस्ट जो मैं दे रहा हूँ
उनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एक दो क्वेश्चन उसको आप देख सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करके जाते हो तो मार्क्स कम आ रहे हैं, और अगर वो सीधा पेपर में कर रहे हो आप क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम बचाने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं और लेकिन देखे नहीं है बहुत ज़्यादा दिनों से, तो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं अलग से सीरीज़ में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको देखना ना भूलिए। थैंक यू।